हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, हमें उनके नाम पहचान करके लिखने हैं। जैसे पहली है फैक्स मशीन, दूसरी है कॉर्डलेस मोबाइल एंड कॉर्डलेस फोन, और तीसरा है मोबाइल फोन। तो बच्चों, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज को एक्सचेंज करना। उसमें दो पर्सन में बिना कम्युनिकेशन, देयर कैन बी नो कम्युनिकेशन विदाउट टू पर्सन। दो व्यक्ति चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, एक सेंडर और एक रिसीवर। जो पर्सन मैसेज को सेंड करता है उसे सेंडर बोलते हैं, और जो रिसीव करता है उसे रिसीवर बोलते हैं। अब हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो बच्चों, जो पहला इंसान था वो सिंबल्स यूज करता था, साइन यूज करता था एक दूसरे को अपनी कम्युनिकेट करने के लिए। धीरे धीरे वो क्ले टैबलेट बनाने लगा, पेपिरस और पाम लीव्स पर लिखने लगे। धीरे धीरे उन्होंने ड्रॉ करना सीख लिया और उन्होंने सिंबल्स में साउंड में सिंबल्स करना सीख लिया। तो जब पेपर इन्वेंट हुआ तब उन्होंने पेपिरस का बनाया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। जॉनिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की थी और सबसे पहले बाइबल की किताब छापी थी, और उसके बाद में धीरे धीरे और भी बहुत सारी किताब छपने लगी। तो आइए अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ वो डिवाइस है जो कि मैसेजेस को लंबी दूरी तक भेजने और रिसीव करने के काम आती है, और ये सॉमुएल मोर्स ने इन्वेंट किया था, और उन्होंने मैसेजेस को दुनिया में कहीं भी भेजा था कुछ घंटों में। और नाउ टेलीग्राफ इज नॉट इन ऑपरेशन इन इंडिया। दूसरा टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर एक वो डिवाइस है जो कि टेलीग्राफ से ज्यादा फास्ट स्पीड से मैसेज भेज सकता है, और ये विद इन मिनट्स मैसेज भेज सकता है, और इसमें अल्फाबेट के लेटर टेलीप्रिंटर से टाइप करके भेजे जाते हैं। तीसरा टेलीफोन। टेलीफोन एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें दो या दो से ज्यादा यूजर होते हैं जो कन्वर्सेशन को कंडक्ट करते हैं। वो एक दूसरे से दूर दूर होने पर भी सुन सकते हैं डायरेक्टली एक दूसरे की बात। तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में, और बाद में लोगों ने पूरी दुनिया में इसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट किया इससे। अब मोबाइल फोन्स बहुत कॉमन हो गए हैं जो कि लोगों की पॉकेट्स में ही कैरी हो जाते हैं। फैक्स। फैक्स एक वो मशीन है जिससे कि हम मैसेजेस की पिक्चर्स को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं टेलीफोन लाइन पर, टेक्स्ट भेज सकते हैं। ये फैक्सिमिसाइल भी इसको बोला जाता है। और फर्स्ट फैक्स मशीन जो है 1842 में इन्वेंट हुई थी। ईमेल। ईमेल एक प्रोटोकॉल है मैसेजेस को भेजने और रिसीव करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को ही इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल बोलते हैं, जिसमें कि हम लेटर्स को कुछ ही सेकंडों में भेज सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट, इमेज, फाइल और कुछ भी हम इसमें भेज सकते हैं। मास कम्युनिकेशन। बच्चों, आजकल बहुत सारे मास कम्युनिकेशन के तरीके हैं, जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एडवर्टीजमेंट, इंटरनेट। तो मास कम्युनिकेशन से हम बहुत सारे लोगों को एक ही समय पर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। तो मास कम्युनिकेशन के कुछ तरीके हैं, जैसे रेडियो। रेडियो में हम सिर्फ साउंड सुन सकते हैं। गुगिलो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था 1886 में, और ये एजुकेशन, न्यूज और एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन था। टीवी से पहले रेडियो बहुत ही पॉपुलर था। दूसरा टेलीविजन। तो बच्चों, टेलीविजन का आविष्कार ने लोगों का जीवन में बहुत बदलाव लाया। जॉन लॉजी बेयर्ड ने 1926 में इसको इन्वेंट किया था, और इससे सिनेमा लाइव हो गया, और इसमें वीडियो भी देख सकते हैं साउंड के साथ साथ। इसने रेडियो को रिप्लेस कर दिया। न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो बच्चों, ये एक सबसे सस्ता तरीका है मास कम्युनिकेशन का। इसमें लेटेस्ट न्यूज, बहुत सारी इवेंट्स, दुनिया में क्या हो रहा है हम इसमें जान सकते हैं। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स अलग अलग भाषाओं में छापे जाते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट मोस्ट पॉपुलर मोड है ट्रांस मास कम्युनिकेशन का। इंग्लिश साइकिटिस्ट सर टिम बर्नर्स ली ने उनको वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार उन्होंने किया था 1989 में। आजकल इंटरनेट बहुत पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ई बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट पर्पस। बहुत सारे रिजनेबल प्राइस पर यहाँ से चीजें ले ली जाती हैं, डाउनलोड कर ली जाती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जानकारी के लिए यूज की जाती हैं। एडवर्टीजमेंट।
आजकल के युग में बच्चों एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए यूज किया जाता है और इस पे हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी इन सब में अपने ऐड देते हैं। हमें पता है कि जो प्रोडक्ट के फीचर जो है उनके एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलते हैं और हम प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चल जाता है और फिर अपनी चॉइस और बजट के अकॉर्डिंग हम उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। थैंक यू।